वास्तव में जो शनि की साढ़े साती है, यह देखने का प्रमुख तरीका है कि चंद्र हमारे कुंडली में कहाँ बैठे हैं, हमारी कौन सी राशि चंद्र राशि है। यहाँ पर हमने 1 से लेकर 12 अंक खींचे हैं। तो पहला जो अंक है मेष, दूसरा वृष, तीसरा मिथुन, चौथा कर्क, पांचवा सिंह, छठा कन्या, सातवां तुला, आठवां वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12वीं जो राशि है वो मीन राशि है। अब मान लीजिए कि चंद्र इस पहली राशि में बैठे हैं। पहली राशि कौन हुई? मेष। तो यहाँ जो मेष राशि हुई, यहाँ मैं लिख देता हूं, चंद्र के बैठने से आपकी राशि हो गई मेष। और जो शनि महाराज की ये साढ़े साती है, इसका विस्तार से हम लोग वर्णन इस मेष राशि अर्थात चंद्र की राशि से ही करेंगे। शनि की साढ़े साती को भूलकर भी आप अपने लग्न कुंडली से मत देखिएगा, क्योंकि लग्न कुंडली से देखने से क्या होता है, गलत फल होने की आशंका रहती है, क्योंकि ये बहुत धीरे चलते हैं और चंद्र बहुत तेज चलते हैं। चंद्र एक महीने में पूरी 12 राशियों का चक्र लगा लेते हैं, जबकि शनि को सिर्फ एक राशि पार करने में 2.5 वर्ष का समय लग जाता है। शनि का जो 2.5 वर्ष का समय है, इसी को हम ढैया के नाम से जानते हैं। और जब शनि चंद्र से 12वें होते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए मीन राशि है और मेष राशि, और मेष से अगर देखते हैं तो 12वीं राशि यहाँ पर मीन राशि है। कौन सी राशि हुई? मीन। तो मीन राशि में जब आपकी राशि चंद्र राशि मेष और मेष से शनि का जो गमन है वो मीन राशि में होता है, तब आपके ऊपर शनि की साढ़े साती शुरू होती है। ये जो शनि की साढ़े साती है, ये जबरदस्त है। अच्छे कर्मों की अच्छी और बुरे कर्मों के बुरे फल प्रदान करने वाली साढ़े साती होती है। साढ़े साती का जो आगमन है वो बड़ा ही कष्टदायक माना जाता है, क्योंकि जो शनि महाराज हैं, इन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। न्याय के देवता के नाम से जानते हैं, कर्मों के फलदाता यानी फल प्रदान करने वाले हैं, न्यायाधीश हैं। तो जिस तरह से हम कर्म करेंगे वैसा फल ये हमें जरूर देते हैं। ये मृत्यु के देवता भी हैं, इसीलिए लोग इन्हें अशुभ तक कहते हैं, क्योंकि मृत्यु कुछ साधु संतों को छोड़कर कभी शुभ नहीं देखी जाती है। किसी भी घर में जहाँ होती है वहाँ रोना धोना शुरू हो जाता है। इसीलिए शनि को एक तरह से अशुभ की संज्ञा दी गई है। और अगर हम सौर्य मंडल में देखें तो इन्हें बहुत ही दूर रखा गया है। दक्षिण में निवास है, जो मृत्यु का निवास भी कहा जाता है। तो ये जो मृत्यु के निवास वाले शनि जब हमारे जन्म राशि के 12वें भाग में चलते हैं, यहाँ हमने मेष ली है, आपकी कोई भी राशि हो सकती है, वृष हो सकता है, मिथुन हो सकता है, कर्क हो सकता है, सिंह हो सकता है, कन्या हो सकती है, तुला हो सकता है, वृश्चिक हो सकता है, धनु हो सकती है, मकर हो सकती है, कुंभ हो सकता है, मीन हो सकता है, आपकी कोई भी राशि हो। उसके 12वें जब शनि पहुँचते हैं तब साढ़े साती प्रारंभ होती है। अगर हम मेष लेते हैं तो इसकी साढ़े साती का प्रारंभ मीन राशि से होगा। अगर यही मेष की जगह हम वृष राशि ले ले, चंद्र यहाँ है, तो शनि की साढ़े साती का प्रारंभ मेष राशि से होगा। इस तरह एक एक करके आप बदलते जाइए। ठीक शनि के जो राइट हैंड है, 12वां घर है, वहीं से शनि की साढ़े साती का प्रारंभ माना जाता है। तो शनि की साढ़े साती से क्यों कहते हैं? क्योंकि शनि चंद्र से 12वें हुए 2.5 वर्ष, फिर चंद्र जहाँ बैठे हैं वहाँ आएंगे 2.5 वर्ष, 5 हुआ, उसके बाद वाला जो घर है वहाँ जाएंगे 2.5 वर्ष। तो ये तीनों 2.5 वर्ष अगर हम जोड़ दें, यहाँ पर 2.5 वर्ष,
यहाँ पर 2.5 वर्ष, तो 2.5 ये 7.5 वर्ष हो गए। और इसी टाइम पीरियड को 7.5 वर्ष को 7.5 के नाम से जानते हैं। सबसे सौरमंडल में सुस्त चलने वाले, धीरे चलने वाले ग्रह हैं शनि महाराज। वैसे देखा जाए तो 3-4 ग्रह हैं जिन पर हमारी पूरी कुंडली मूल रूप से देखी जाती है। शनि है, राहु केतु हैं, इनका भी लंबा पीरियड है, 2 वर्ष से ऊपर का चला जाता है। और 11 महीने प्लस में बृहस्पति देव आते हैं, यानी लगभग 1 वर्ष मान लेते। तो ये 4 जो मुख्य ग्रह हैं इनको देखा जाता है, उसी के अनुसार हम किसी भी कुंडली का विवेचन करते हैं। तो ये शनि की 7.5, इसका विवेचन हम यहीं से आरंभ करते हैं कि जब शनि महाराज हमारी राशि से 12वें चले आए तो 7.5 का प्रारंभ होता है। शनि का आगमन दुखों का कारण है, अपशकुन का कारण है, काल एक तरह से है। और जब भी इनका आगमन होता है तो हमारे घर परिवार या संबंधियों में से एक को ये जरूर अपने साथ ले जाते हैं। यानी इस 7.5 वर्ष के पीरियड में किसी एक की, दोस्तों की, संबंधियों की, रिश्तेदार की घर में एक मौत जरूर होती है। अक्सर ऐसा देखने में आया है। हर मनुष्य अपने जीवन में कम से कम 2 7.5 तो पाता है। अगर जवान हुआ, मृत्यु हो गई तो 2, नहीं तो साधारणतः लोग 3 भी पा जाते हैं। और बहुत रेयर केसों में 4 7.5 मिलती है, क्योंकि एक चक्र पूरा करने में इन्हें 30 वर्ष का समय लग जाता है। अगर अल्प समय में, यानी जब हम अभी शुरुआत के दिनों में ही हैं, 18 वर्ष 20 वर्ष, उस समय 7.5 लग जाती है तो हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। क्योंकि उस समय हम नए होते हैं, दिन दुनिया का हमको ज्ञान नहीं होता है। और शनि महाराज का आगमन उस समय हो गया, यानी उसी समय से हमारे जीवन को तराशने का काम शुरू कर देते हैं, घिसाई शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं कि जब किसी चीज़ की घिसाई शुरू होती है तो चमक भी वहीं से आनी शुरू हो जाती है। तो हमें कष्टों को देते हैं, लेकिन उस कष्ट, मान लीजिए यहाँ है 12वें, तो कष्ट दिए, कष्ट से धीरे धीरे हमारे अंदर निखार आने लगेगा। ये हम हुए पहला घर, और हमसे जब थोड़ा दूर जाएंगे तो ये उसके फल को प्रदान करेंगे, और फल में बहुत कुछ दे जाते हैं। बुरे कर्मों का बुरा फल, अच्छे कर्मों का अच्छा फल। तो दोस्तों, ये है शनि की 7.5 का राज। अब शनि जब 12वें चले आए तो कष्टों को दिए। जब पहले, अर्थात जब इनकी दूसरी ढैया शुरू हुई, दूसरी ढैया कब, चंद्र जहाँ है वहाँ शुरू होगी। तो चंद्र किसके कारक हैं? मन के कारक है। तो सीधे ये मन को कैप्चर कर लेते हैं, मन पर इनका गहरा प्रभाव पड़ जाता है, और तब चंद्र इनके कहे अनुसार कार्य करने लगते हैं। और अगर हमारे अच्छे कार्य रहे तो फिर तो हम बच जाते हैं, नहीं तो हमको रगड़ रगड़ के इतना रगड़ देते हैं कि कष्टों में हमारा जो पूरा शरीर है कष्टों से झुलस जाता है, आत्मा भी झुलस जाती है, बहुत ही विपत्ति में डालते हैं, मुसीबत में डालते हैं। लेकिन अगर हम कुछ सत्कर्म किए हैं तो ये चूँकि न्यायाधीश हैं, उससे बचा भी लेते हैं, और जाते जाते अपना फल जरूर प्रदान कर जाते हैं। तो ये है 7.5 का प्रभाव। अब 7.5 कब लगती है? तो 7.5 चंद्र से जब शनि 12वें पहुँचते हैं, चंद्र में पहुँचते हैं, और उसके बाद वाला जो राशि है, इन तीनों को मिलाकर 7.5 वर्ष होता है। इसी को 7.5 के नाम से हम जानते हैं। प्रभाव, चूँकि दुखों के कारक हैं तो दुख तो देंगे ही देंगे। अच्छे कर्म रहेंगे तो थोड़े कम देंगे, बुरे कर्म रहेंगे तो दुखों का पहाड़ हम पर पड़ने वाला है। ये आप लिख लीजिए। इनके न्याय से कोई बच नहीं सकता। हम अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, चीज़ें छुपा सकते हैं, पर ये तो देवता हैं। देवता तो सर्वज्ञ होते हैं, और उनसे आप कैसे किसी पाप को, किसी बुरे कर्म को छिपा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अच्छे कर्म शुरू कर दीजिए। अगर अच्छे कर्म शुरू करते हैं तो इनका प्रभाव धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है। क्योंकि देखिए, चमकती हुई चीज़ पर जब भी सूरज की रोशनी पड़ती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वहाँ पर उसका असर कम हो जाता है। उसी तरह
अगर हमारे अच्छे कर्म रहेंगे तो शनि की जो वक्र दृष्टि है वो भी हमसे दूर हो जाएगी। लेकिन अगर बुरे कर्म हैं, जैसे मान लीजिए बहुत गड्ढे हो गए हैं, तो गड्ढा कब होता है? जब कुछ बुराई होता है तब गड्ढा होता है। हमारे जीवन में ही गड्ढे हो गए, हमारी आत्मा में ही गड्ढे हो गए, यानी हमारे बुरे कर्म ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर इनकी किरणें आकर पूरी तरह से उन गड्ढों में फैल जाएंगे, और जब विष फैलेगा शरीर में तो कष्ट तो हमें मिलेगा। तो हमारे बुरे कर्म अर्थात इनकी दृष्टि से हमें विष वाले जो जगह है, यहाँ पर विष को रख दिया जाए तो शरीर को पूरा अपनी विषाक्त से नष्ट कर देता है। उसी तरह शनि बुरे कर्म वाले को नष्ट कर देते हैं, लेकिन अच्छे कर्म वाले को बहुत अच्छा परिणाम भी देते हैं। अगर हम फिल्म जगत में देखें तो हम पाते हैं कि जैसे अमिताभ बच्चन को लेते हैं, फिल्म जगत के सुपरस्टार को, वो कभी दिवालिया हो गए थे, बैंकरप्ट हो गए थे, पैसों के मोहताज हो गए थे, लेकिन जैसे ही शनि की 7.5 शुरू हुई तो उनका दिन बदलने लगा, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे अच्छे कर्म किए, नीलम इनका जो रत्न है उसको धारण किया, और इन 7.5 वर्ष के पीरियड के गुजर जाने के बाद, अर्थात जब 5 वर्ष गुजर गया, यहाँ तक उनको कष्ट मिला, जब 7.5वें वर्ष में उनका आगमन हुआ तब अमिताभ बच्चन फिर निखरने लगे। और उसके बाद आप देखिए वो वापस अपने बुरे दौर में कभी नहीं गए। अभी उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन काम उनके बढ़ते जा रहे हैं, पैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो इतना धन दौलत दे देते हैं कि आपको पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा उदाहरण हम सलमान खान का ले सकते हैं। सलमान खान 1, 2, 3 में हमेशा से हीरो बने रहे, लेकिन जब शनि का पीरियड उनके जीवन में शुरू हुआ, महादशा शुरू हुई, तब से उनका एक तरह से भाग्य ही बदल गया। धीरे धीरे करके शनि के ही पीरियड में वो 1 नंबर की पोजीशन तक पहुंच गए, सुपरस्टार बन गए, उनके आगे पीछे भी अब कोई नहीं दिखता। तो ये है शनि देव का कमाल। इनकी महादशा हो, अंतरदशा हो, गोचर हो, इनकी जब शुभ दृष्टि पड़ती है तो आपको ऊंचे ले जाते हैं, राजा तक बना देते हैं। भले ही शूद्रों का कारक शनि को कहते हैं, लेकिन इनकी शक्ति आपको राजा भी बना देती है, इतना धनवान बना देती है कि आपके पास पैसे की कभी कमी ही नहीं होगी, सात पुश्त बैठ कर खाएगा। लेकिन उसके लिए आपके अच्छे कर्म होने चाहिए। अच्छा कर्म यानी शनि की अच्छी दृष्टि, और अच्छी दृष्टि मतलब आपकी उन्नति। तो दोस्तों, ये थे शनि की 7.5 कब शुरू होती है। तो 12वें भाग से शुरू होती है, और जब द्वितीय भाग में पहुंचती है, द्वितीय भाग के अंत में ये समाप्त हो जाती है। इसका एक और तरीका है कि जब चंद्र से दाहिने 45 डिग्री और बाएं 45 डिग्री पर इनका प्रभाव रहता है। 45 को जोड़ लीजिए 90 किस लिए कहा, क्योंकि एक जो राशि है 30 डिग्री की होती है, तो 30 + 30 60 + 30 90। तो यहाँ से अगर बीचों बीच कर दे तो अगर चंद्र 15 डिग्री पर है तो 30 डिग्री + 15 डिग्री यहाँ आएगी। फिर चंद्र को अगर 15 लेते हैं और ये 30 लेते हैं तो यहाँ पर 7.5 समाप्त हो जाएगी, यानी वृष राशि में समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर 0 डिग्री से 1 डिग्री में जैसे ही मीन राशि में प्रवेश होगा, शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाती है, और जैसे ही यहाँ पर वृष राशि में 30 डिग्री समाप्त होने पर जाती है, मीन की 7.5 खत्म हो जाती है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि शनि की जो 7.5 है वो कहाँ शुरू होती है। तो चंद्र जहाँ भी है उससे 45 डिग्री यानी 45 डिग्री लेफ्ट और 45 डिग्री राइट को मानकर चलिए। दूसरी चीज़ है ढैया। शनि जहाँ रहते हैं 2.5 वर्ष तक रहते हैं, तो 2.5 वर्ष की इस पीरियड को ढैया कहते हैं। और जब ढैया की शुरुआत होती है तो कष्टों का आगमन होता है। शनि उस समय आपको सचेत कर देते हैं कि जो बुरे कर्म है उसे छोड़ दीजिए, अच्छे कर्मों पर लग जाइए। अगर शनि की ढैया में आप नहीं संभलते हैं तो 7.5 प्रारंभ हो जाती है, और इसमें आपको इतना रगड़ देंगे कि या तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे या अच्छे रूप से बाहर आएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, और आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। कहा जाता है कि शनि महाराज की 7.5 का आगमन दुखों को लेकर आती है, कंगाल भी बना देती है, लेकिन जाते जाते शनि आपको अगर अच्छे कर्म हो गए तो भरपूर दे जाते हैं, कभी कभी राजा तक भी
बना देते हैं। एक और पॉइंट है कंटक। चंद्र से चौथे, सातवें और 10वें ये जो घर हैं, पहला, चौथा, सातवां, 10वां, इन पर जब शनि का आगमन होता है तो इसे शनि का कंटक के नाम से जानते हैं। जो शनि का कंटक है ये महादुखदायी होता है और उस समय ये आपको सचेत करते हैं कि हे बंधुओं, हे लोग, हे अच्छी आत्माएं, आप अच्छे कर्म करो, आप बुरे कर्म मत करो। क्योंकि देखिए थोड़ी थोड़ी दूर पर चौथी राशि आती है और उस समय ये आपको यहाँ से अगर गिनिए तो 2.5, 2.5, 5 और ये 2.5, 7.5, ठीक 7.5वें वर्ष के बाद एक कंटक शुरू होगा, फिर यहाँ 7.5 वर्ष के बाद एक कंटक होगा, फिर 7.5 वर्ष के बाद एक कंटक। तो हर 7.5 वर्ष में ये आपको सचेत करते हैं कि मनुष्यों जाग जाइए, अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म करेंगे तो शनि महाराज खुश रहेंगे और खुश रहेंगे तो आपको बहुत कुछ दे जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाग में जब भी शनि पहुँचते हैं तो शनि का कंटक प्रारंभ होता है, कष्टों को देने का काम करते हैं और अच्छे लोगों को अच्छी चीज़ों को भी देते हैं। तो ये थी आज की प्रस्तुति जिसमें हमने शनि की 7.5 के विषय में गहन अध्ययन किया। कहाँ शुरुआत होती है तो चंद्र राशि से 12वें शनि की 7.5 का प्रारंभ होता है। कहाँ अंत होता है? चंद्र से जब द्वितीय राशि में समाप्त होती है वहाँ पर शनि की 7.5 समाप्त होती है। दुखों का कारक है, उसके साथ साथ हम अच्छी चीज़ों को भी प्रदान करने वाले ये न्याय के देवता न्याय जरूर करते हैं। तो ये प्रस्तुति अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारी भी मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की चेष्टा करेंगे। अच्छी अच्छी चीज़ें शोध करके लाएंगे जो आपके जीवन में उजाला भर सके। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।